धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ प्रपाठक और 17वां खंड प्रारंभ हो रहा है। खंड का प्रथम श्लोक है प्रजापतिर्लोकान अभ्यतपत तेषां तप्यमानानां रसान् प्रावृहद अग्निं पृथिव्याः वायु अंतरिक्षात् आदित्यम दिवः। प्रसंग है परमात्मा ने, प्रजापति का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा ने विशिष्ट 3 व्यक्तियों की चर्चा की है, अग्नि, वायु और आदित्य। विद्या जो है वो 3 प्रकार की विद्या है, ये आप कई बार सुन चुके हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना के रूप में 3 प्रकार की विद्या हैं, यानी ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। और इन तीनों विद्याओं के जो मुख्य ऋषि है वो अग्नि, वायु और आदित्य है। संगीता की दृष्टि से तो 4 व्यक्ति हैं, फिर वहाँ अंगिरस भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रजापति ही लोकान अभ्यतपत। प्रजापति, प्रजा के जो पालक, रक्षक, परमपिता परमेश्वर है, उन्होंने लोकों को तपाया। किन लोकों को तपाया? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इन तीनों लोकों को तपाया। यानी उनको ऐसी स्थिति में रखा है जिससे जो विशिष्ट व्यक्ति है वो हमारे सामने आएंगे। तेषां तप्यमानानां रसान् प्रावृहत, उन तीनों लोगों को तपाने से उसका एक सार निकाला, यानी तपा करके उसमें से एक सार निकाले, कि एसेंस के रूप में निकाला है। तो रसान् प्रावृहत, तो रसों को उन्होंने प्रावृहत निकाला, प्रकट किया। वो कौन है 3? वो जो तीनों में से 3 रस निकाले हैं वो कौन है? तो उन्होंने कहा पृथिव्या अग्निम, पृथ्वी से एक रस निकाला जो अग्नि है, यानी अग्नि स्वरूप ऋषि है। और वायुम अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से वायु रूपी रस को निकाला है। और दिवह आदित्यम, द्युलोक से जो है आदित्य नामक रस को निकाला है। तो इसका अभिप्राय ऐसा कोई रस नहीं होता है, लेकिन एक अलंकारिक वर्णन है। अग्नि जो है पृथ्वी स्थानीय है, इसलिए पृथ्वी के साथ अग्नि को जोड़ा है। और वायु जो है अंतरिक्ष स्थानीय है, इसलिए वायु को अंतरिक्ष से जोड़ा है। और आदित्य जो है द्यु स्थानीय है, इसलिए द्युलोक के साथ जोड़ा है। ये मुख्य बातें हैं। तो 3 ऋषियों को उन्होंने प्रकट किया है 3 मुख्य विद्याओं के लिए। तो अग्नि, वायु और आदित्य, ये इसका अभिप्राय है। या ये भी आप समझ सकते हैं, जब मनुष्य सृष्टि उत्पन्न हुई, मनुष्य की जो सृष्टि है, सृष्टि का मतलब है सृष्टि, चाहे वो मनुष्य भी सृष्टि है, वृक्ष भी सृष्टि है, पहाड़ भी सृष्टि है, नदी भी सृष्टि है। सृष्टि का मतलब संसार, संसार का प्रत्येक पदार्थ सृष्टि ही है, संसार ही है। जैसे एक सेव का एक टुकड़ा सेव ही कहलाएगा,
एप्पल का एक पीस आप ले लो तो वो एप्पल ही माना जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार सृष्टि का एक अंश भी सृष्टि है। तो जब सृष्टि जब बनाई परमात्मा ने, सारी वस्तुओं को ठीक व्यवस्थित किया है जिस तरह का होना चाहिए, यानी वृक्ष, वनस्पतियाँ, फूल, फल और भी योनियाँ जो भी है, गाय, भैंस, जो भी चाहिए मनुष्य के उपयोग के लिए, क्योंकि सारी सृष्टि जो है ये मनुष्य के प्रयोजन को पूरा करने के लिए है। ये याद रखिए, मैं अनेक बार बोल चुका हूँ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड सृष्टि जो है ये केवल मनुष्य के सुख के लिए ही बनाया है। यह मनुष्य को मुक्ति देने के लिए ही बनाया है, मनुष्य के उपयोग के लिए ही बनाया है। तो उसके सहायक जो भी हो सकते हैं वो सहायक कहलाएंगे, उपभोक्ता वो नहीं होंगे। चाहे वो कोई भी पशु हो, किसी भी योनि का पशु हो, या किसी भी प्राणी जगत में जितने भी प्राणी होंगे वो सब के सब प्राणी जो है मनुष्य के सुख के लिए है, मनुष्य के सुख के साधन के रूप में है। वो साध्य कोई नहीं है, साध्य तो केवल मनुष्य है यहाँ पर, यानी मनुष्य के लिए ही सृष्टि बनाई जाती है। तो सारी व्यवस्थाएं करके अंत में मनुष्यों को उत्पन्न किया परमात्मा ने, और उन मनुष्यों में बहुत सारे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जिनको वेदों का ज्ञान देना है उनमें से मुख्य 4 ऋषि है, उनको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। और उन 4 में से भी जो विद्या की दृष्टि से 3 लोग हैं, अग्नि, वायु और आदित्य, इनको सामने रखा जा रहा है। अब थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं ना तुक भी लगाना है, तो अग्नि को प्रकट किया है, तो अग्नि ऋषि को प्रकट किया, तो अग्नि स्थानीय जो पृथ्वी है उसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि पृथ्वी स्थानीय अग्नि है, इसलिए अग्नि का सार है ऐसा बोल दिया, मतलब पृथ्वी का सार है अग्नि ऐसा बोल दिया। और वायु जो है ये अंतरिक्ष स्थानीय है, इसलिए अंतरिक्ष का एक सार एसेंस के रूप में वायु को प्रकट किया है। और आदित्य जो है द्युलोक का सार है, क्योंकि द्युलोक में ही आदित्य विराजमान होता है, उसका स्थान है, द्युलोक स्थानीय है आदित्य, इसलिए द्युलोक का वो सार के रूप में प्रकट किया। अर्थात अग्नि, वायु और आदित्य नामक ऋषि जो है इनको परमात्मा ने सबसे पहले प्रकट किया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 ऋषि। अब तीनों पदार्थों को ही तपाया ऐसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऋषि 3 है तो 3 के साथ एक जोड़ दिया। वहाँ पर आकाश भी विराजमान है, ठीक है जी, यहाँ 3 ही लिया है ना, तो वैसे 3 तो द्युलोक भी उसमें नहीं आता है, मुख्य रूप से यहाँ पर पृथ्वी और वायु अंतरिक्ष ये विराजमान है, बाकी तो सब दूसरी चीज़ें हैं। तीसरी तो द्युलोक है, वो तो एक ही साथ हमें आ जाएगा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूतों के सम्मिश्रण से ही मनुष्य शरीर बनता है। और उन 5 में से यहाँ पर 2 ही चीज़ लिया है, पृथ्वी और अंतरिक्ष, बाकी चीज़ों को नहीं लिया है। प्रसंग में जितना आवश्यक है उतने लिया गया है, यानी 3 ऋषि उत्पन्न हुए जी सर्वप्रथम। अब उन 3 ऋषियों को लेकर के किया क्या परमात्मा ने, तो कहा जा रहा है स एताः 3 देवता अभ्यतपत् तासां तप्यमानानां रसान् प्रावृहत् अग्ने ऋचः वायो यजुंषि सामानि आदित्यात्। कहा है कि सह, वो जो परमात्मा प्रजापति है उसने एताः 3, ये जो 3 तत्व हैं, मतलब ये 3 ऋषि हुए अग्नि, वायु और आदित्य, इन तीनों को उन्होंने क्या कर दिया है, ये 3 देवता भी है क्योंकि देव है, तो 3 देवता, ये 3 देवता है, और अभ्यतपत, इन तीनों को तपाया, इन तीनों की तपस्या कराई। तपस्या करा करके तो कहा तासाम तप्यमानानाम, इन तीनों को तपा देने से, तपते हुए इन तीनों में से, ऐसा भी कह सकते हैं, तपते हुए इन तीनों में से या तपे हुए इन तीनों से, रसान प्रावृहत, इन तीनों में से फिर 3 रस निकाले। तो अग्नि ऋषि से जो है ऋचा, ऋचाएँ निकाली,
वायु ऋषि से यजुंशी यजुर्वेद के मंत्र निकाले, और सामानी आदित्यात और आदित्य ऋषि से सामों को प्रकट किया है। एक प्रकार से ऋचा जो है ये ज्ञान का प्रतीक है, यजुंशी कर्म का प्रतीक है, सामानी ये उपासना का प्रतीक है। तो इन तीन ऋषियों से ये तीनों विद्याओं को उन्होंने सार के रूप में निकाला, यानी प्रकट किया। इसका ये अभिप्राय है। फिर आगे बढ़ते हैं। स एताम त्रयीम विद्याम अभ्यतपत तस्य तप्यमानायाः रसान् प्रावृहत् भू इति अग्निभ्यः भुव इति यजुर्भ्यः स्वर इति सामभ्यः। फिर उन्होंने क्या किया, सह वो परमात्मा ने एताम त्रयीम विद्याम इन तीन विद्याओं को अभ्यतपत तपाया। ऋक् साम और यजुंशी ये तीन विद्याओं को उन्होंने खूब तपाया, यानी उनका उपयोग किया है, उनका मंथन किया है, ऐसा कह सकते हैं। उन तीन विद्याओं को अपने समक्ष रखा है और जो भी टाइम लगेगा उसको तपाने के साथ, तपस्या के साथ जोड़ दिया है। तो एताम त्रयीम विद्याम इन तीन विद्याओं को तपाया है। तप्यमानायाः रसान इन तीनों को तपा देने से इन तीनों में से तीन रस निकले। तप्यमानाया रसान प्रावृहत, प्रावृहत का मतलब है निकला। तो इन तीन विद्याओं को तपा देने से तीन रस निकले जी। वो क्या है रस, तो कहा है भू इति अग्निभ्य, अग्नियों से भू नामक रस निकला। और यजुभ्य भुव इति, और यजु नामक जो कर्म है उससे जो है भुव नामक रस को निकाला है। और सामभ्य स्व इति, और साम नामक जो भक्तियां हैं उनमें से उन्होंने स्व नामक रस को निकाला। तो इन तीन विद्याओं में से तीन रसों को निकाला, भू भुव और स्वहा। तो ये भू भुव स्व जो है इन तीन विद्याओं का सार है, मतलब समस्त ऋचाओं का भू एक प्रतीक है और वो अग्नि नामक परमात्मा के माध्यम से ये प्रकट हुआ है भू। ऐसे यजुभ्य भुवः, और पूरे कर्मों में सबसे अधिक सार स्वरूप जो है भुवा है, और ये वायु नामक ऋषि के माध्यम से प्रकट हुआ है। और स्व इति सामानी नहीं, सामभ्य स्व इति, और ये स्व जो है ये उपासना से, उपासना नामक विद्या से निकला है स्व, और ये आदित्य नामक ऋषि का विषय बन गया। तो तीनों ऋषियों ने बहुत मेहनत करके इन तीन विद्याओं का अवलोकन, अवगाढ़न करके, इनको आत्मसात करके इनमें से तीन रसों को उन्होंने निकाल दिया एक प्रकार से, या परमात्मा ने उनको निकाला, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अग्नि से भू प्रकट हुई, यह हुआ है। और भू जो है परमात्मा का एक सार स्वरूप है, अर्थात परमात्मा को समझने के लिए हम इस भू नामक सार को या भू नामक शब्द को ये कह सकते हैं, या भू नामक इस प्रतीक को लेकर के परमात्मा को अधिक से अधिक समझ सकते हैं हम लोग। पीछे आपने पढ़ा था भू भू और स्व तीन महाव्याहृतियां हैं। महाव्याहृति इसलिए कहा कि इनको सबसे अधिक इनके माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को, उसके गुणों को जाना जाता है। तो इसलिए भू भुव और स्व ये इन तीनों से प्रकट हुए, ये निकले, ऐसा आप कह सकते हैं। और भुव जो है ये परमात्मा के विशिष्ट कर्मों की ओर संकेत करता है, और स्व जो है परमात्मा के विशिष्ट आनंदों की ओर संकेत करता है। कि जिस भक्ति का जो सार है वो आनंद है, तो वो आनंद एक प्रकार का नहीं ना, अनेक प्रकार का आनंद है, अनेक प्रकार के सुख हैं। अब चाहे वो भौतिक सुख ले लीजिएगा, ईश्वरीय सुख ले लीजिएगा। तो इस दृष्टिकोण से ये स्व जो है ये आनंद का प्रतीक है, और भक्ति के
माध्यम से प्रकट हुआ है। और कर्म का प्रतीक यजु है, और इसमें से भुवा जो प्रकट हुआ है वो कर्म का प्रतीक है। और वो कर्म मोटे तौर पर तो दो प्रकार के हैं, एक सकाम और एक निष्काम। तो निष्काम कर्म जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन कर्मों को समझना में भी होता है। ऐसे ही भू जो है ज्ञान का प्रतीक है, और विशिष्ट ईश्वर के ज्ञानों को इस भू के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। ये सब जो है आप ये भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तो इनको ध्यान का विषय बना लेते हैं, भू भुव स्वः को। चाहे तीनों के एक साथ बना सकता है व्यक्ति, या एक एक को भी बना सकता है। प्रारंभिक व्यक्ति तो तीनों को एक साथ बनाता है क्योंकि उसका मन लगा रहता है, और जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा तो फिर वो एक एक को अपनाता है, केवल भू को या केवल भुवः को या केवल स्वः को। जब इसको विषय बनाया जाता है, मान लीजिए भू को विषय बनाते हैं, तो ये ज्ञान का प्रतीक है भू, और ऋक जो है ऋचाएं जो है ये ज्ञान का प्रतीक हैं, और ऋचाओं से ही ये ज्ञान प्रकट होता है। तो विवेक, जो भी विवेक वैराग्य रूपी जो ज्ञान है वो ऋचाओं से हमें प्राप्त होता है, और ज्ञान कांड है वो ऋचाएं। तो अब परमात्मा के इस भू स्वरूप को, यानी अलग अलग प्रकार के जो भी परमात्मा के विशिष्ट ज्ञान हैं, उसको ध्यान के माध्यम से समझ पाएगा। तो परमात्मा के विशिष्ट ज्ञानों को भू के माध्यम से समझेगा, परमात्मा के विशिष्ट कर्मों को वो भुवा के माध्यम से समझेगा, और परमात्मा के विशिष्ट ये जो आनंद है वो साम के माध्यम से समझेगा। तो इस रूप में से ये तीनों सार हो गए इनके, अग्नि और नहीं, ये अग्नि नहीं, ऋग्भ्य कहा ना, ये मैंने अग्नि बोला है, यहाँ ऋग्भ्य ऋचाएं हैं। ऋग्भ्य जो है ये बहुवचन है पंचमी विभक्ति का, ऋग्भ्य है। मैं अग्निया बोल रहा था, ये भू इति ऋग्भ्य, यानी ऋचाओं से भू निकला है, यजुओं से भुव निकला है, और सामों से स्वः निकला, ऐसा कह सकते हैं। तो ऋचाओं से भू प्रकट हुआ है, तो ऋचाओं में ज्ञान है क्योंकि ज्ञान कांड है, और परमात्मा के जो विशिष्ट ज्ञान हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तभी विस्तार से आपको समझ में आएगा जब ध्यान में आप बैठ के लंबा अभ्यास करेंगे ध्यान का, और लगातार निरंतर आप योग दर्शन के उस सूत्र को भी समझ सकते हैं कि सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। उसको समझेंगे तो ये भी बात समझ में आएगा, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान तो अनंत है, पर उस अनंत ज्ञान में से जो जो मेरे जीवन के साथ सटीक जो जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा, तो जो सीधा परमात्मा के विशिष्ट ज्ञान है वो जब भू स्वरूप के अंदर हम गोता लगाएंगे, उसके विशिष्ट ज्ञानों को समझने का प्रयत्न करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि परमात्मा को भू क्यों कहा जाता है और इसको महाव्याहृति क्यों कहा जाता है, ये उससे स्पष्ट होगा। तो भू भुव स्वः, ये जो है ऋचाओं से भू, यजुओं से भुव और सामों से स्वः, ये प्रकट होते हैं सार के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है तद यदि रिक्तः ऋष्येत भू स्वः स्वाहा इति गार्हपत्ये जुह्यात् ऋचाम एव तद रसेन ऋचाम वीर्येन ऋचाम यजस्य विरिष्टम संदधाति। अब एक बात कही जा रही है, जब यदि तद यदि रिक्तः ऋष्येत, ये बात कही है, मतलब यदि, अगर, यदि का मतलब है अगर बाई चांस, आप ऐसा बोल सकते हैं ना, अगर ऐसा हो जाए, मतलब हो कोई जरूरी नहीं है,
तो यदि अगर ऐसा हो जाए तद की क्या रिक्तः ऋष्येत, ये जो ऋचाएं हैं, जिन ऋचाओं का गान करता, मतलब गान नहीं होता, जिन ऋचाओं का पाठ करता है, जिन ऋचाओं के माध्यम से ध्यान करता है, ऋचाएं का मतलब मंत्र, वो भी ज्ञान से युक्त मंत्र, जिसको आप बोल सकते हैं ज्ञान कांड, जिसमें भी ज्ञान, ज्ञान का मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन, किसी भी वस्तु के बारे में, प्रत्येक वस्तु के बारे में जो भी जानकारी है, ये ज्ञान देने का काम ऋग्वेद का है, इसलिए उसको ज्ञान कांड कहते हैं। और जब हम ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो परमात्मा के विभिन्न प्रकार का ज्ञान हमें पता होना चाहिए। पता तब होगा जब हम स्वाध्याय करेंगे। जब वेद का स्वाध्याय करेंगे या और शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे तो परमात्मा के विभिन्न प्रकार का ज्ञान हमें पता लगेगा कि ईश्वर का अनंत ज्ञान तो सुना है, परमात्मा के पास अनंत ज्ञान है। वो क्या है वो अनंत ज्ञान? कुछ तो पता ही है ना, वो अनंत ज्ञान क्या होता है। तो ये स्वाध्याय करने से आपको समझ में आएगा कि ईश्वर का ये ज्ञान, अलग अलग प्रकार के ज्ञान। तो उन ज्ञानों को ध्यान में रखते हुए जब व्यक्ति ध्यान करता है अथवा पाठ करता है अथवा यज्ञ करता है, तो मुख्य रूप से यहाँ यज्ञ का प्रसंग चल रहा था पीछे, क्योंकि उदाहरण यज्ञ के ही दिया जाते हैं शास्त्रों में। तो जब वो ऋचाओं को बोल रहा होता है, तद यदि रिक्त ऋष्येत, उन ऋचाओं को बोलते समय, क्रिया करते समय, बोलते समय, ऋष्येत, ऋष्य का मतलब है वो त्रुटि हो जाए उससे। ऋष्येत का मतलब भटक जाए, मतलब गलत उच्चारण कर दिया अथवा गलत बोल दिया, गलत क्रिया कर लिया है उस ऋचा के माध्यम से। जिस तरह का पाठ होना चाहिए वैसे नहीं कर पाए। कई बार गलती हो जाती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते कोई अक्षर को गलत बोल दिया, मैं बोलता ही हूँ, या बोलते बोलते यहाँ पर कई बार दिखता भी नहीं है, कहीं मिसप्रिंट होता है, या कई बार गलती से वो एक अक्षर, जो अक्षर है वो अक्षर ना बोल के दूसरा बोल देता हूँ। ये सब त्रुटि जिसको कह सकते हैं आप। तो तद यदि रिक्ता ऋष्येत, ऋचाओं का जब प्रयोग कर रहा होता है, चाहे वो ध्यान के काल में या यज्ञ के काल में या वैसे ही स्वाध्याय के काल में, किसी के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो जब ऋचाओं का पाठ किया जाता है तो उस पाठ के दौरान ऋष्येत, उससे त्रुटि हो जाए तो क्या करे वो व्यक्ति। और विशेषकर यज्ञ में अगर ऋचाओं का प्रयोग कर रहा है, मंत्रों का प्रयोग कर रहा है और प्रयोग करते हुए उससे त्रुटि हो जाती है किसी कारण से, वो क्या करे? उसका भी तो कोई समाधान होना चाहिए ना। तो उसका समाधान किया जा रहा है भू स्वाहा इति गार्हपत्ये जुयात। तो ऐसी स्थिति में उसको उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इसको प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित जो है, दो विभाग है प्रायश्चित के। एक होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी व्यक्ति को थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए रेणु जी ऐसा बोल दिया थोड़ा ऊंचा, तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा इतना ऊंचा बोल दिया तो, और मेरी मुंह से ऐसे निकल गया। अब गलती हो गई है तो अब क्या करूं? प्रायश्चित तो करूं। अब इस प्रायश्चित का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। गलती हो गई तो मैं ग्लानि, रेणु जी माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, जो भी आप कह सकते हैं। तो उसमें आप अपने आप को लज्जित कर रहे हो, अपने आप को ये समझ रहे हो कि त्रुटि हो गई। तो वो त्रुटि को एहसास करते हुए उनको समझा रहे हो, उनके सामने माफ़ी मांग रहे हो। तो ये जो है प्रायश्चित का एक भाग है। और दूसरा भाग होता है इसका दंड। अब गलती हो गई, उसका दंड लो। अब सामने वाले मान लो दंड हमें नहीं देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को लेना होगा दंड। तो दूसरा प्रायश्चित का विभाग है दंड। तो वाणी का दोष किया है तो वाणी से संबंधित दंड ले लेना चाहिए व्यक्ति। मौन रहेगा या वाणी को जहाँ बोलना भी पड़ता है फिर भी नहीं बोल रहा हूँ किसी दंड के कारण से, दंड ही ऐसा मिल गया तो इसलिए उसकी हानि करनी है हमको। यानी दंड वो होता है जिससे व्यक्ति की हानि होती है, चाहे वो शारीरिक हानि हो, चाहे वो वाचनिक हानि हो या मानसिक हानि हो। हानि उठानी है, दंड का मतलब ये होता है
कि वो हानि से आदमी घबराता है, और हानि भी ऐसी हानि करना होता है अपने आप को जिससे दोबारा ऐसी त्रुटि ना हो, उसको सबक मिल जाता है व्यक्ति को। तो ये प्रायश्चित के दो विभाग, एक दंड और एक उसको महसूस करना। जैसे दंड तो लेता आदमी, लेकिन वो प्रायश्चित में महसूस नहीं कर, हाँ ठीक है दंड ले लिया, दंड तो ले लिया ना, तो ये क्या बात हो गई, अहंकार तो वैसा का वैसा रहा। तो फिर वो दोबारा बार बार दंड मतलब गलतियां करने लगता है। जब अपने आप को सामने वाले के सामने झुकता है या झुकाता है अपने आप को, तो उसका अहंकार कम हो जाता है। एक उदाहरण देता हूं, माफ करना, जैसे मैंने आपको बोल दिया कोई गलती हो गया और माफ करना, इसका मतलब है कि मैं अपने अहंकार को मार करके ही माफी मान रहा हूं, उसके बिना माफी मांग ही नहीं सकता व्यक्ति। या मानसिक रूप से वो अहंकार को तो समाप्त नहीं किया, केवल दिखावे के लिए माफी मांग रहा है, वो तो बिल्कुल हानिकारक है। अक्सर जो है, कई बार जो है, जिसको आप बड़ा आदमी बोलते हो ना, बड़ा किसी भी दृष्टि से बड़ा हो, ज्ञान की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, बड़े लोग बहुत होते हैं अलग अलग प्रकार के। जो बड़ा होता है वो किसी सामने वाले को, वो अपने बराबर का नहीं है, उससे छोटे, उसके सामने वो माफी नहीं मांगता है, क्योंकि उसका अहंकार पर चोट पड़ता है उसको, मतलब अपने अहंकार को कम नहीं करना चाहता व्यक्ति। तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है कि दोष करने के बावजूद भी दोष को न स्वीकार करना, मन से न स्वीकार करना। तो मन से स्वीकार करते उसका जो अहंकार का जो लेवल है वो एकदम डाउन हो जाता है, और ये होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते। त्रुटि तो सभी से होती है। दुनिया में एक सिद्धांत बता रहा हूं, दुनिया में आज तक कोई ऐसा मनुष्य ना हुआ है, ना आज है, ना भविष्य में होगा, जिससे एक भी त्रुटि नहीं हुई हो। हाँ, किसी विषय में नहीं हुए तो दूसरे विषय में हो जाएगी। मतलब जितने भी विषय हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, उनमें से किसी न किसी एक विषय में उसकी त्रुटि हुई है। कोई भी विषय में त्रुटि नहीं होता, आदमी क्यों होगा? वो शरीर क्यों धारण करेगा? वो मनुष्य क्यों बना है? मनुष्य बना है, इसका अर्थ सीधा इसके अंदर दोषों का पिटारा है, ये समझ लीजिएगा। वो एक अलग बात है, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके और समाधि लगा करके, संस्कारों को दग्धबीज करके और अविद्या को नष्ट करके वो जब मुक्ति के योग्य बन जाता है, तब वो दोष नहीं करता, वो तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन उस स्थिति को आने से पहले सभी दोष करते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। हाँ, इस भ्रांति में बिल्कुल नहीं रहना है कि जिनको हम बड़े मानते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होते हैं। दोष सभी में होते हैं, और दोषों के भी स्तर होते हैं, उसके भी कैटेगरीज होते हैं ना। दोष भी बहुत सूक्ष्म दोष भी होते हैं, स्थूल दोष भी होते हैं। हाँ ठीक है, एकदम दिखाई देता है कि स्थूल दोष तो बड़े लोग मान लीजिए नहीं करते हैं, जिनको आप बहुत मान करते हैं और बहुत बड़ा मानते हैं, उनके चरित्र से, उनके ज्ञान से, उनके पद से, उनके आश्रम से, जिस किसी भी रीति से उनको बहुत बड़ा मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बड़े तो हैं वो। पर इस भ्रांति में भी नहीं रहना कि उनमें कोई दोष नहीं है। यदि वो समाधि लगा के, संस्कारों को दग्धबीज करके अविद्या को नष्ट नहीं किया है, तो समझ लेना कुछ ना कुछ तो है। पर ऐसे दोष नहीं है कि जैसे आमूमन आम लोग जो दोष करते हैं, ऐसे दोष तो नहीं मिलेंगे, ये तो स्वीकार्य है। लेकिन कोई दोष नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए प्रायश्चित जो है, जब भी व्यक्ति को प्रायश्चित करना है तो उसमें दो विभाग अपने को करना ही पड़ेगा। एक ग्लानि उत्पन्न करना है, सामने वाले के सामने झुकना है, अपने आप को झुकाना है, और दंड भी लेना है। हम लोग दंड नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। त्रुटियां, चाहे वाणी का दोष करते हैं, चाहे मन से दोष करते हैं, चाहे शरीर के दोष करते हैं, उसके दंड नहीं लेते हम लोग। और जितना ज़्यादा दंड हम लोग लेंगे ना, हमारा जो दंड है वो बहुत कम होता जाएगा। हम नहीं लेंगे तो भी ईश्वर देगा, इसमें कोई बात नहीं है। किसी के मन में आ जाए तो ठीक है जी, भगवान तो देगा, तो हम क्यों लें? अभी तो जब चल रहा है तो सुख ले रहे हैं, दंड नहीं लेते। दंड लेने का मतलब है दुख लेना अपने आप को।
ऐसा किसी के मन में आ सकता है, मतलब एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि गलत एटीट्यूड में नहीं जीना है, लेना है दंड, ताकि जब भगवान देगा ना तो इकट्ठा इतना देगा ना, फिर उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा जितना हम ले सकते दंड, जिस प्रकार का भी दंड ले सकते हैं वो ले लो। तो चाहे मानसिक दंड लेना है, मानसिक दोष करने पर तो मानसिक दंड ले लो। मानसिक दंड तो वही है ना, ज़्यादा ध्यान करना, ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल में करना है, ईश्वर में ज़्यादा समय देना है। जब उसमें क्या है, दूसरे कामों से अपने आप को हटाना पड़ेगा, तभी तो हमको कष्ट होगा ना। दूसरे जो आपको लगता है कि ये आवश्यक कर्म है, उनको भी रोकना पड़ेगा इस दंड के लिए। फिर वो दंड निभाना है तो आपका टाइम भी जाएगा, पैसा भी जा सकता है, बहुत कुछ जा सकता है उसमें प्रसंगों के अनुसार। तो वो मानसिक दंड भी स्वयं को ले लेना चाहिए। अब किसी को लगता है कि मेरे को पता नहीं है, सबको पता है, हाँ, ये भूल जाओ कि मेरे को नहीं पता है जी कितना दंड लेना चाहिए। अरे जितना ले सकते लो ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता आप ज़्यादा ले लोगे, हाँ ये याद रखना। ये नहीं हो सकता आप ज़्यादा दंड लोगे, ले ही नहीं सकते आप ज़्यादा। दुख ज़्यादा कोई नहीं लेता है, सुख भले ले सकता है। अगर कोई सुख देने को तैयार हो जाए, ये सुख ले लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुख ले लेगा, पर दंड ज़्यादा कोई नहीं लेगा। इसलिए उसकी चिंता मत करना कि हमसे ज़्यादा दंड हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। ज़्यादा दंड मान लो हो गया तो परमात्मा कंपनसेशन करेगा ना, आपको क्षतिपूर्ति करे। तूने गलत किया है, कोई बात नहीं, तूने ज़्यादा दंड ले लिया है ना, उसको मैं क्षतिपूर्ति कर लेता हूँ, कंपनसेशन कर देता हूँ, वो कर देगा, उसकी चिंता मत करना। वैसे पहली बात तो आप ज़्यादा नहीं लेंगे, तो इसलिए दंड लिया करें। मानसिक दोष हो जाए तो मानसिक दंड लिया करें, ध्यान करना, जप करना, भक्ति करना, अधिक समय लगाना और उस जगह से निकाल करके। वाचनिक दोष हो गया तो मौन रहना, वाणी को थोड़ा दुख देना, गोदरेज का बड़ा ताला लगा देना, जो भी कर सकते हैं। और शारीरिक दोष हो जाए तो शारीरिक दंड ले लेना अपनी क्षमता के अनुसार। नहीं जी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जो शरीर से कैसे दंड लूँगा, लो। बुढ़ापे के दंड अलग होते हैं शारीरिक, जवान के दंड अलग होते हैं शारीरिक। जैसी अवस्था उसके हिसाब से दंड ले सकते हैं आप। बैठे बैठे दंड ले सकते हैं तो ले लो ना, दूसरे का काम करो बैठे बैठे, शारीरिक जो भी कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो। तो इसलिए इसमें बहाना नहीं करिए, तो जहाँ दंड लेना ले लो, इससे कि भगवान जब हमको देने लगेगा तो उसको ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा हमारे लिए। तो समझेगा ये बहुत समझदार हो रहा है, अच्छी बात है, अपने आप ले रहा है बहुत सारा, इसको जितना बचेगा उतना दे देगा। अगर नहीं लिया हमने तो इकट्ठा जब देगा ना, उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है अगर ऋचाओं से संबंधित यज्ञ में या कहीं पर भी अगर कोई दोष करता है तो उसको भू स्वाहा, भू से संबंधित है, ऋचाओं से संबंधित है, इसलिए भू स्वाहा ऐसा करते हुए गार्हपत्य अग्नि में वो आहुति डाले। फिर कहा ऋचाम एव तद रसेन ऋचाम वीर्येन ऋचाम यज्ञस्य विरिष्टम संदधाति। तो कहा जा रहा है ऋचाम एव तद रसेन, क्योंकि ऋचाओं के रस से ही वो निकला हुआ है। कौन? भू। जो ऋचाएं हैं तो उन ऋचाओं के रस से ही वो भू निकला है, इसलिए उसी भू के माध्यम से हमको स्वाहा करके आहुति देनी चाहिए। फिर कहा ऋचाम वीर्येन ऋचाम, तो ऋचाम वीर्येन, वीर्य से यहाँ पर शक्ति लेना है। तो ऋचाम वीर्येन, ऋचाओं की शक्ति से या बल से, शक्ति बल की बात है, तो ऋचाओं की शक्ति से और ऋचाओं के रस से जो हम एक आहुति दे रहे हैं तो वो यज्ञस्य विरिष्टम संदधाति। तो यज्ञ का, तो यज्ञ में जो भी क्षति हुई है दोष करने के कारण से, त्रुटि करने के कारण से, उसका समन्वय हो जाता है। मतलब उस त्रुटि का जो है, जो दोष हमको लगना चाहिए, उस यज्ञ की विधि में गड़बड़ी के कारण से यज्ञ बिगड़ रहा है, या यज्ञ का जो फल हमको जिस तरह का मिलना चाहिए वो उसमें कमी आ रहा है, तो ये
उसको समन्वय करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति। तो यज्ञ की जो पूर्ति है उस त्रुटि के कारण से उसकी संदधाति, उसकी पूरी कर देता है वो आहुति, क्योंकि प्रायश्चित करके उसको आपने ठीक कर लिया, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे आप मेरी ओर देखेंगे ना, आटा गूंद दिया, आटा गूंदते हैं ना, बस कितने लोग हैं जी? 4 लोग हैं घर में। पहले से पूछ लेते हैं आप लोग, हाँ जी कौन कितनी रोटियां खानी है? किसी ने 1 बोल दिया, किसी ने 2 बोल दिया, किसी ने जो भी जैसी व्यक्ति का अवस्था। तो उसका गोलाई में क्या बनाते हैं आप? पेड़े बोलते हैं आप, जो भी बोलते हैं। तो गोल गोल कुछ बना दिया आपने, और बनाते 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 जो है ना, अंत में जब आएगा वो छोटा सा बन रहा है थोड़ा सा। तो क्या करते हैं आप माता है, जो दूसरे में से किसी में से थोड़ा ले लेते हैं और लेकर के उसमें जोड़ देते हैं, तो समन्वय कर दिया ना। ऐसा यहां पर बोला जा रहा है कि अगर कोई त्रुटि हो गई हमसे गलती से या जैसे भी हो करके, तो भूस्वाहा इति गार्हपत्य में वो आहुति डाल दे। उससे उस यज्ञ में जो थोड़ी कमी सी लग रही थी, वो अखर रहा था, वो अखरना बंद हो जाएगा, वो तो समन्वय हो जाएगा, यज्ञ का फल हमको मिलेगा। चाहे वो यज्ञ करते समय ऐसा हो जाए, या और पाठ करते समय ऐसा हो जाए, या ध्यान करते समय ऐसा हो जाए, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये प्रायश्चित की बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अथ यदि यजुष्टो ऋष्येत भुव स्वाहा इति दक्षिणाग्नौ जुह्यात् यद यजुषाम एव तद्रसेन यजुषाम वीर्येन यजुषाम यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति। अब बात आई है, यदि किसी कारण से यजुष्टः ऋष्येत, जब यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, यानी कर्म को प्रस्तुत करने वाले, कर्मकांड को प्रस्तुत करने वाले जो मंत्र हैं, उनको बोलते समय, चाहे यज्ञ में हो या स्वाध्याय के समय हो या ध्यान के समय हो, तो कर्म को प्रस्तुत करने वाले जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में ऋष्येद अगर कोई त्रुटि हो जाए तो भुवः स्वाहा ऐसे बोल करके दक्षिणाग्नि में आहुति डाले। क्योंकि यजुषाम एव तद रसेन, क्योंकि वो यजुर्वेद के ही रस से वो भुवा प्रकट हुआ है, और उसी भुवा को आप स्वाहा के रूप में वहाँ पर आहुति दे रहे हो, तो वो समन्वय करने वाला होगा। और यजुषाम वीर्येन, और उन्हीं यजुर्वेद के ही मतलब यजु संबंधी मंत्रों के माध्यम से वो शक्ति बल वहाँ पर मिलेगा। इसलिए यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति, 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 हाँ संदधाति, क्योंकि वो यज्ञ के उस त्रुटि को वो समन्वय कर देगा। वो फल जो है आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि आपने प्रायश्चित कर लिया है। अथ यदि सामतः ऋष्येत, यदि साम से यानी भक्ति से संबंधित, उपासना से संबंधित जो मंत्र होंगे, साम जिसको कहते हैं, जिसको गाया जाता है, उनमें अगर कोई ऋष्येत त्रुटि हो जाए तो स्वः स्वः स्वाहा इति आवनीय जुह्यात्। तो स्वः स्वाहा ऐसा बोल करके आवनीय नामक जो अग्नि है उसमें आहुति डाले। क्यों? सामनाम एव तद्रसेन सामनाम वीर्येन सामनाम यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति। तो कहते हैं साम का ही तो रस है वो स्वाहा, स्वः, स्वाहा नहीं स्वः, स्वः जो है वो साम का ही रस है और साम का ही बल है। वो वीर्य का मतलब है साम का ही बल है। इसलिए उस साम को ही ध्यान में रख करके यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति, यज्ञ में जो त्रुटि है उसको वो समन्वय कर लेता है, उसको पूर्ति कर लेता है। संदधाति का मतलब मुख्य अर्थ है पूर्ण करना या पूरित करना, ऐसा अर्थ निकलता है। तो तीनों से संबंधित यहाँ पर बात कही है। आगे कह रहे हैं तद यथा लवनेन सुवर्णम संदध्यात् सुवर्णेन रजतम रजतेन त्रपु त्रपुना सीसम सीसेन लोहम लोहेन दारु दारु चर्मण। एक बड़ा अच्छा प्रसंग यहाँ पर निकाला इन्होंने। उदाहरण से समझाया जा रहा। तद ये था, वो जो पूर्ति करने की बात आई थी ना, मतलब तीनों ज्ञान कर्म और उपासना संबंधित मंत्रों के माध्यम से जब चाहे जप करो, ध्यान करो,
यज्ञ करो या पाठ करो, उसमें जब त्रुटि होते थे उसको जब ठीक कर देते हैं, उस त्रुटि को हटा करके उसको ठीक प्रस्तुत करते हैं, तो उसी प्रस्तुतकरण को एक उदाहरण से समझाया जा रहा है, लौकिक उदाहरण से। वो कहते हैं तदीयता, जैसे कि लवनेन सुवर्णम, सुवर्ण का जो भी आभूषण बनाने वाले जो सुनहार होते हैं, तो वो अब तो खैर बहुत सारे यंत्र आए, यंत्रों से करते हैं, और कुछ कुछ चीज़ों को तो फिर भी हाथ से ही करने पड़ते हैं उनको, वो हाथ से भी करते हैं। तो सुवर्ण में कोई जो भी बना रहे होते उसमें कोई त्रुटि हो जाती उस बनाते समय, तो उन्होंने कहा लवनेन, लवन से उसको ठीक कर देते। लवन का मतलब कोई रासायनिक पदार्थ होता है उनका, उसको ठीक करने का, उससे मतलब नमकीला पानी कह सकते हैं, नमकीला कोई रसायन कह सकते हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उससे वो ठीक कर देते हैं। संदध्यात का मतलब है उसको वो जोड़ देते हैं, उसको उस सोने को जोड़ने का काम कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी, जो आप लोग जो सोने का आभूषण बनाते तो उसके पीछे जो कुछ काला काला सा ऐसा कुछ होता है ना, टांका बोलते हैं। हाँ टांका भी कह सकते हो, वो तो है ही है। उसको आगे से होता है, काला काला सा थोड़ा सा होता है ना। चलिए, हाँ जो भी आप समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा तो सुवर्णम सुवर्णेन ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, तो तद्यथा लवनेन सुवर्णम संध्याध्यात सुवर्णेन, सुवर्ण को सुवर्ण से जोड़ना, यानी दो टुकड़े टुकड़े होते हैं, उन दोनों को वो जोड़ देते हैं उस लवन रूपी जो रांगा क्या बोलते हैं ऐसा कुछ है वो धातु के, वो भी एक धातु होती है, उससे वो जोड़ देते हैं। रजतम रजतेन, क्या बोला आपने? केडियम का टंका होता है। हाँ जी, टेडियम। केडियम का बोर्ड की है। मैंने बचपन में स्वर्ण का काम किया था, मेरे काका करते थे जी। तो उसमें स्वर्ण की कोई भी सोई हो उससे भी कर सकते हैं, और 99% जो स्वर्ण होता है उसको केडियम बोलते हैं, उसमें अशुद्धियां कम रहती है। जी जी, उससे भी वो टाका जोड़ सकते हैं। ठीक बात है। तो इसलिए लिखा है ना सुवर्णम सुवर्णेन, सुवर्ण को सुवर्ण से जोड़ सकते हैं, अथवा वो जो एक रासायनिक जो नमक जैसा जो भी होता है उससे भी जोड़ सकते हैं। रजतम रजतेन, और चांदी को चांदी से जोड़ लेते हैं। त्रपु त्रपुना, और त्रपु एक धातु है रांगा जिसको बोलते हैं, त्रपु को त्रपु से जोड़ लेते हैं। शीशम शीशेन, जो शीशा होता है उसको शीशे को शीशे से। लोहम लोहेना, लोहे को लोहे से जोड़ देते हैं। दारू दारू, और लकड़ी को लकड़ी से जोड़ देते हैं, अथवा चर्मना, और चर्म से भी लकड़ी को जोड़ देते हैं। अलग अलग जगहों पर लकड़ियों को भी, कहीं चर्म का मतलब है जो चमड़े का कुछ चीजें बनाते हैं तो उसके साथ ऐसे जोड़ करके लकड़ियों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जैसे लोक में इनको जोड़ करके उस कमी को पूरा करते हैं, ठीक इसी प्रकार ध्यान में या जप में, क्योंकि जप अलग प्रकार का थोड़ा होता है और ध्यान थोड़ा अलग प्रकार का, थोड़ा थोड़ा अंतर है जप में ध्यान में, थोड़ा अंतर होता है, इसलिए मैं दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। चाहे जप करो या ध्यान करो या यज्ञ करो या केवल पाठ करो, उस समय जब त्रुटियां होती है तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए जैसे वहाँ हम समन्वय करते हैं, उस समन्वय को लौकिक उदाहरणों से यहाँ पर समझाया। एवं एषाम लोकानाम आसाम देवतानाम अस्याह त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टिं संदधाति। भेषज कृतोह वा एषा यज्ञो यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति। बहुत बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है एवं इस प्रकार से, एषाम लोकानाम आसाम देवतानाम, ये जो तीन लोक हैं और इन तीन लोकों से संबंधित ये जो तीन देवता हैं जो पीछे बताए थे ना, अग्नि, वायु और आदित्य, और पृथ्वी लोक
अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। तो लोकानाम का मतलब येषाम लोकानाम तो 3 लोक हो गया, और आसाम देवतानाम का मतलब उनसे संबंधित 3 देवता हो गए जो पीछे आ गया। फिर अस्या त्रय्या विद्या, और ये 3 विद्याएं भी है, ज्ञान कर्म और उपासना रूपी 3 विद्याएं हैं। और वीर्य ना, इन सब की शक्ति से यज्ञस्य विरिष्टिम, जो यज्ञ के अंदर जो भी कोई त्रुटि होती है उस त्रुटि को संदधाति, उसको पूरा कर देते हैं, उस त्रुटि को समाप्त कर देते हैं। 3 प्रकार की विद्याओं के माध्यम से, 3 प्रकार के देवताओं के माध्यम से, 3 प्रकार के लोकों के माध्यम से। तो 3 लोक और 3 लोकों के जो 3 देवता हैं, अग्नि, वायु और आदित्य, और 3 विद्या हैं, इन सब के माध्यम से उन त्रुटियों को, यज्ञ में होने वाली उस त्रुटियों को दूर किया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है भेषज कृता वै एषः यज्ञः। ये जो यज्ञ है ये सामान्य यज्ञ नहीं है, ये भेषज कृत है। भेषज कृत का मतलब है ये एक प्रकार से औषधि है, त्रुटियों को दूर करने का एक अमोघ शस्त्र है, औषधि है। तो भेषज कृतः यज्ञ, यज्ञ जो है त्रुटियों को दूर करने का एक बहुत बड़ा साधन है, ऐसा भी कह सकते हैं, एक उपाय है, ऐसा कह सकते हैं। यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, और जहां इस प्रकार के ब्रह्मा हो जो सब बातों को समझने वाला हो, तो जहां एवं विद ऐसा जानने वाला ब्रह्मा जहां पर होता है तो वहां पर फिर कोई त्रुटि नहीं होती है। इन सारी बातों को समझ करके व्यवस्थित रूप से यज्ञ को कराने वाला होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।